हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके फेवरेट मूवी रिकैप चैनल सिनेमा कैफ़े में फिर से दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो आपको अंदर से झकझोर के रख देती हैं और सोचने पे मजबूर करती हैं। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं वो भी ऐसी ही एक दास्तान है। द अदर्स नाम की ये मूवी 2001 में रिलीज़ हुई एक क्लासिक ओल्ड ब्रिटिश गॉथिक हॉरर फिल्म है जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान लिखी हुई एक माँ और उसके 2 बच्चों की कहानी है। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधे मूवी रिकैप पे चलते हैं। और हाँ, स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिल्म की शुरुआत में हमें ग्रेस स्टुअर्ट नाम की एक ब्रिटिश लेडी से मिलाया जाता है जो कि एक भयानक नाइटमेयर से चिल्ला के अपनी नींद से उठ जाती है। कहानी 1945 में जर्सी नाम की एक ब्रिटिश कॉलोनियल आइलैंड की है जो कि फ्रांस के मेनलैंड से कुछ दूर स्थित होता है। उनके हस्बैंड फ्रांस में नाजीज के खिलाफ वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिश आर्मी की तरफ से लड़ रहे होते हैं, मगर वर्ल्ड वॉर के 1945 में ख़त्म हो जाने के बावजूद उनके हस्बैंड अभी तक लौटे नहीं हैं। ग्रेस एक बहुत ही बड़े ओल्ड विक्टोरियन स्टाइल ब्रिटिश मैंशन में, जिसमें 50 कमरे होते हैं, अपने 2 बच्चों के साथ अकेली रहती है जिनके नाम होते हैं एन स्टुअर्ट और निकोलस स्टुअर्ट। ग्रेस को काफ़ी परेशान दिखाया जाता है क्योंकि 2 हफ्ते पहले घर के सारे नौकर चाकर ग्रेस को बिना बताए ही, बिना अपनी तनख्वाह लिए हुए ही घर से रातों रात चले गए होते हैं और घर का सारा कामकाज ग्रेस को अकेले ही करना पड़ रहा होता है। एक दिन अचानक से 3 केयरटेकर्स ग्रेस के घर के दरवाजे पर नौकरी के लिए आते हैं। उन्हें नौकरी की खबर ग्रेस के न्यूज़पेपर में दिए हुए इश्तिहार से मिला होता है। उनमें से एक बूढ़ी औरत का नाम होता है मिसेस बर्था मिल्स, एक जवान गूंगी लड़की होती है जिसका नाम लिडिया होता है और एक बूढ़े अंकल होते हैं जिनका नाम होता है मिस्टर टटल। ग्रेस उन तीनों को एक एक करके उस बड़े से घर का हर एक कमरा दिखाती है और ऐसा करते हुए उन्हें कुछ रूल्स समझाती है। किसी भी कमरे का दरवाज़ा खोलने से पहले उससे पहले खुले हुए कमरे के दरवाजे को बंद करना अनिवार्य है और घर का हर वो कमरा जिसमें ग्रेस के दोनों बच्चे हों वो हमेशा पर्दों से ढका रहना चाहिए क्योंकि उसके दोनों बच्चे फोटो सेंसिटिव है और एक मोमबत्ती की रोशनी से ज़्यादा लाइट बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ऐसा करते ही उनके शरीर पर छाले पड़ने लगते हैं। एक दिन ग्रेस अपने घर का मेल बॉक्स चेक करती है और पाती है कि जो चिट्ठी उसने न्यूज़पेपर्स को केयरटेकर्स की नौकरी का इश्तिहार देने के लिए डाला था वो मेल बॉक्स में अभी तक पड़ा हुआ है। अगर ऐसा है तो उन तीनों को कैसे पता चला कि ग्रेस को नौकरों की ज़रूरत है, क्योंकि इश्तिहार तो अभी तक पेपर में आया ही नहीं है। इस पे ग्रेस को मिसेस बर्था मिल्स बोलती है कि बहुत साल पहले वो तीनों इस घर में रहते थे और किसी कारणवश उनकी हालत ख़राब होने की वजह से उन्हें ये घर छोड़ना पड़ गया था। उन्होंने कोई इश्तिहार वगैरह नहीं देखा है, वो तो बस ये सोच के चले आए कि इतने बड़े घर में हमेशा किसी ना किसी नौकर की ज़रूरत तो हमेशा ही लगी रहती होगी। और जब ग्रेस ने उन्हें ये सोच के नौकरी पे रखा कि वो पेपर में नौकरी का इश्तिहार देख के आए हैं तो वो तीनों ग्रेस को कुछ और नहीं बोल पाए। देखते ही देखते घर में अजीब अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। कुछ कमरों में से लोगों के बातें करने की आवाज़ें आने लगती हैं। एक दिन ग्रेस को एक कमरे में से किसी के रोने की हल्की हल्की आवाज़ आने लगती है। वो दौड़ के अपने बेटे निकोलस के पास जाती है जो अपने कमरे में बैठ के चुपचाप पढ़ाई कर रहा होता है। फिर ग्रेस के दिमाग में आता है कि शायद उसकी बेटी एन रो रही हो, मगर वो भी अपने कमरे में पढ़ाई कर रही होती है। किसी को पता नहीं चलता कौन रो रहा है। यही नहीं, खाली पड़े कमरों में से चीज़ें रखने, उठाने और खींचे जाने की भी आवाज़ें ग्रेस को सुनाई देने लगती हैं। एन अपनी मम्मी से एक दिन बोलती है कि उसने एक लड़के विक्टर के साथ दोस्ती कर ली है और ये भी दावे के साथ बोलती है कि घर में विक्टर के अलावा और भी बहुत लोग हैं जो अलग अलग कमरों में घूमते फिरते रहते हैं। ग्रेस का दिमाग ये सब सुन के पूरी तरह घूम जाता है। वो एन की बातों को मानने से साफ इनकार कर देती है और झूठ बोलने के आरोप में एन को सजा भी देती है। इस पे एन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो रोने लगती है। मिसेस बर्था मिल्स एन से बोलती है कि वो उसकी हर बात पे यकीन करती है और बहुत जल्द उसकी मम्मी को भी यकीन हो जाएगा। मिसेस बर्था मिल्स एन को समझाती है कि कभी कभार जिंदा लोगों की दुनिया और मरे हुए लोगों की दुनिया आपस में किसी कारणवश मिल जाते हैं। हालांकि ग्रेस ये सब बिल्कुल भी नहीं मानती है। जब एक दिन ग्रेस एक कमरे में बैठ के सिलाई कर रही होती
है जब अचानक से उसे ऊपर के कमरे से जोर की आवाज सुनाई देती है। वो मिसेस बर्था मिल्स को बुला के बोलती है कि वो लीडिया को समझा दे कि काम करते हुए इतना शोरगुल ना मचाए। मिसेस बर्था मिल्स लीडिया को डांटने चली जाती है जब थोड़ी देर बाद अचानक से और भी ज्यादा जोर की आवाज ऊपर के कमरे से आती है। ग्रेस गुस्से में लाल लीडिया को डांटने खुद ऊपर जाने लगती है जब वो अचानक से अपने खिड़की के बाहर मिसेस बर्था मिल्स और लीडिया को देखती है। ये देख डर के मारे ग्रेस के होश उड़ जाते हैं और वो दौड़ के ऊपर के कमरे में जाती है, मगर कमरे में कोई नहीं होता है और कमरे का दरवाजा भी अपने आप बंद हो जाता है। ग्रेस अब ठान लेती है कि वो इस रहस्य की जड़ तक पहुंच के रहेगी और घर के सारे नौकरों को घर की तलाशी में लगा देती है और खुद शहर के प्रीस्ट को बुलाने घर से निकल जाती है ताकि वो आके घर में झाड़ फूक कर सके और इन अनजानी शक्तियों को भगा सके। मिसेस बर्था मिल्स ग्रेस के पीछे दौड़ के जाती है और उसे घर के बाहर जाने से मना करती है, मगर ग्रेस उनकी एक नहीं सुनती और घर से निकल जाती है प्रीस्ट को बुलाने। ग्रेस के जाने के बाद मिसेस बर्था मिल्स मिस्टर टटल से बात करती है जो कि बगीचे में कुछ काम कर रहा होता है। बर्था मिल्स टटल को बोलती है कि अंत में हर चीज का खुलासा जरूर होगा और टटल को बगीचे में कुछ कब्रों को ठीक से पेड़ के सूखे पत्तों से ढकने के लिए बोलती है। इधर हम देखते हैं कि ग्रेस बाहर तो चली जाती है मगर भयंकर घने कोहरे के कारण आगे का रास्ता ठीक से देख नहीं पाती है और जंगलों में खो जाती है। मगर तभी ग्रेस देखती है कि कोहरे के बीच से उसका पति चार्ल्स स्टुअर्ट अचानक से निकल के आ जाता है, मगर चार्ल्स कुछ खोया खोया सा दिखता है। ग्रेस फिर अपने पति को घर वापस ले आती है। घर वापस आने के बाद चार्ल्स अपने बेटे बेटी को गले से लगा के खूब प्यार करता है, मगर इसके अलावा जैसे जैसे दिन कटते रहते हैं वो ना तो कुछ बोलता है और ना ही कुछ करता है, बस सारा दिन बेड पे पड़ा पड़ा सोता रहता है। ग्रेस जो कि पहले घर में अनजानी शक्तियों के होने पर धीरे धीरे यकीन करने लगी थी, अब फिर वापस अपने पहले के इनकार वाला रवैया अपना लेती है। वो अब फिर से नहीं मानना चाहती कि घर में उनके अलावा और भी कोई है। एक दिन उसकी बेटी एन, जिसको इन सब में सबसे ज्यादा इन अनजान लोगों की मौजूदगी घर में महसूस होती रही है, ड्राइंग करके अपने मम्मी को उन लोगों के बारे में बताती है जो इस घर में मौजूद तो है मगर दिखते नहीं है। उनमें से एक छोटा लड़का होता है विक्टर, उसकी मम्मी, उसके पापा और एक अजीब सी बूढ़ी औरत भी होती है जो अंधी होती है और थोड़ी डरावनी सी लगती है। ग्रेस को एक दिन अपने घर में खोजते खोजते एक फोटो एल्बम मिलता है जिनमें सारे लोगों के पिक्चर्स ऐसे होते हैं जैसे कि वो सोए हुए गहरी नींद में हो। ग्रेस को बहुत आश्चर्य होता है और वो मिसेस बर्था मिल्स को बुला के एल्बम के इन अजीबोगरीब फोटोज को दिखाती है। बर्था ग्रेस को बोलती है कि ये असल में सोए हुए नहीं है, ये सब मरे हुए हैं और इस तरह के एल्बम्स को द बुक ऑफ द डेड बोला जाता था। पहले के जमाने में अंधविश्वासी लोग मानते थे कि ऐसा करने से मरे हुए इंसान की आत्मा सदा सदा के लिए सुरक्षित रहती है। एक दिन ग्रेस अपनी बेटी एन को एक बहुत ही प्यारी सी व्हाइट ड्रेस पहना के उसे आईने के सामने निहार रही होती है जब अचानक से किसी काम के चलते ग्रेस को कमरे से बाहर जाना पड़ता है। ग्रेस एन को बोलती है कि वो अभी लौट आएगी और एन इस ड्रेस को बिल्कुल भी गंदा ना करे। थोड़ी देर बाद ग्रेस जब कमरे में वापस आती है वो ये देख के हैरान होती है कि एन जमीन पे बैठे हुए अपने ड्रेस को गंदा कर रही है, मगर तभी थोड़ा नजदीक जाके ग्रेस देखती है कि वो एन है ही नहीं बल्कि एक अजीब सी डरावनी सी बूढ़ी औरत है जो कि वही व्हाइट ड्रेस पहनी है। ग्रेस डर जाती है और गुस्से में उस बूढ़ी औरत का गला पकड़ के घोंटने लगती है, ये चिल्लाते हुए कि उसकी बेटी एन को वो अभी इसी वक्त लौटा दे। मगर तभी वो ड्रेस निकल आता है और ग्रेस देखती है कि वो कोई बूढ़ी औरत नहीं बल्कि उसकी बेटी एन ही है। एन रोते हुए कमरे से चली जाती है। ग्रेस इस घटना के बाद बुरी तरह हिल जाती है और उसे लगने लगता है कि वो पागल हो गई है। अगली सुबह ग्रेस अपने पति के पास जाती है। चार्ल्स उसे बताता है कि एन ने उसे सब बोल दिया है। ये सुन के ग्रेस रोने लगती है और बोलती है कि ये उसकी गलती नहीं थी। फिर चार्ल्स ग्रेस को बोलता है कि उसे वापस वर्ल्ड वॉर लड़ने के लिए आर्मी ज्वाइन करना पड़ेगा। ग्रेस रोते हुए उसे लाख मना करती है, ये बोल के कि उसकी ज़्यादा ज़रूरत आर्मी में नहीं बल्कि उसके परिवार को है और यहाँ तक कि वर्ल्ड वॉर ख़त्म भी हो चुका है, फिर वो कौन सी लड़ाई लड़ने जा रहा है। चार्ल्स ग्रेस को बोलता है कि वो गलतफहमी में है, अभी भी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है। फिर वो अपनी पत्नी को प्यार करता है, मगर अगली सुबह ग्रेस उठ के देखती है कि चार्ल्स चला गया है। बच्चे अगली सुबह उठकर देखते हैं कि उनके कमरे में एक भी पर्दा नहीं लगा हुआ है और सूरज की रोशनी कमरे के अंदर आ रही है। ये देख के बच्चे डर के मारे जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं। ग्रेस दौड़ के आती है और बच्चों को एक कंबल में ढक के एक सुरक्षित जगह एक अंधेरे कमरे में किसी तरह ले जाती है, मगर आश्चर्य की बात यह होती है कि घर के सारे पर्दे किसी ने निकाल लिए होते हैं। ग्रेस पागलों की तरह चिल्ला
चिल्ला के नौकरों को बुलाती है और पूछती है कि घर के सारे पर्दे किसने निकाले, जब सबको अच्छी तरह पता है कि उसके बच्चे फोटो सेंसिटिव हैं और ज़्यादा रोशनी से उनकी जान को खतरा है। ये सुन के तीनों नौकर ग्रेस की मदद करने के बजाय नसीहत देने लगते हैं कि ग्रेस को अपना पागलपन थोड़ा कम करना चाहिए, वरना वो अपने बच्चों को भी पागल कर देगी, और सीधे ग्रेस के मुंह पे उसे मदद करने से मना कर देते हैं। ग्रेस गुस्से में पगलाई अपनी गन निकाल लेती है और नौकरों को तुरंत अभी उसी वक्त घर से निकल जाने के लिए बोलती है। रात हो जाती है और बच्चे अपने कमरे से खिड़की के बाहर निकल के नीचे बगीचे में कूद जाते हैं, क्योंकि वो अपने पापा को खोजना चाहते हैं और वो अपने मम्मी से बहुत ज़्यादा डरे होते हैं। इधर ग्रेस पागलों की तरह पूरे घर में पर्दों की खोज कर रही होती है, जब अचानक से एक बहुत ही पुराने कमरे में खोजते खोजते उसे एक तकिए के नीचे एक फोटो मिलता है। फोटो वो जब ध्यान से देखती है उसका दिमाग घूम जाता है। वो फोटो द बुक ऑफ द डेड की एक तस्वीर होती है, जिसमें 3 लोगों को दिखाया जाता है और वो 3 लोग होते हैं मिसेस बर्था मिल्स, मिस्टर टटल और लिडिया। इधर हम देखते हैं कि रात का घना कोहरा धीरे धीरे पूरे आइलैंड को अपनी चपेट में ले रहा होता है और एन और उसका भाई निकोलस अपने पिता को घर के बगीचे में खोज रहे होते हैं, जब अचानक से एन को बगीचे के पीछे 3 कब्रें मिलती हैं। उनमें से एक कब्र में मिसेस बर्था मिल्स का नाम लिखा होता है। बच्चे डर के मारे चीखते हैं और दूर से देखते हैं कि मिसेस बर्था मिल्स, मिस्टर टटल और लिडिया उनकी तरफ धीरे धीरे चले आ रहे होते हैं। बच्चे डर के मारे घर की तरफ भागते हैं। इधर ग्रेस भी बंदूक लेके अपने बच्चों को बचाने बाहर बगीचे में आ जाती है और नौकरों पे अपने गन से फायर करती है, मगर उन्हें कुछ नहीं होता है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ते ही रहते हैं। ग्रेस जैसे तैसे अपने बच्चों के साथ घर के अंदर जाके घर को अंदर से बंद कर देती है और बच्चों को बोलती है कि वो किसी कमरे में जाके छिप जाएं और वो इसी बीच किसी तरह इन तीनों को भगाने की कोशिश करेगी। मिसेस बर्था मिल्स घर के बाहर से ही जोर जोर से ग्रेस को बोलती है कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब बहुत देर हो चुकी है। इधर एन और निकोलस ऊपर भाग के जाते हैं और एक कमरे में जाके अपने आप को एक अलमारी के अंदर बंद कर लेते हैं, मगर थोड़ी देर बाद अचानक से अलमारी का दरवाजा जोर से खुल जाता है और बच्चे एक अंधी बूढ़ी डरावनी सी औरत को देख के जोर से डर के मारे चिल्लाते हैं। बच्चों के चिल्लाने की आवाज नीचे ग्रेस तक पहुंचती है और वो भाग के ऊपर जाती है। ऊपर पहुंचते ही ग्रेस आनंद फानन में उस कमरे के अंदर घुसती है जिसमें से एन और निकोलस के चीखों की आवाजें आ रही होती हैं, और अंदर जाते ही वो एक भयंकर दृश्य देखती है। एक टेबल के चारों तरफ गोला बना के 4-5 लोग बैठे रहते हैं जो कुछ अजीब सा चीज कर रहे होते हैं, और टेबल के बीचों बीच एक बूढ़ी अंधी डरावनी सी औरत बैठी रहती है। सब मिलके सियांस यानी मुर्दों की दुनिया से संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये देख के ग्रेस का दिमाग चकरा जाता है और वो कुछ समझ नहीं पाती है। उसके बच्चे भी कमरे में दूर खड़े होते हैं। अचानक से वो बूढ़ी अंधी औरत ऊपर की तरफ देखते हुए चिल्ला के पूछती है, बच्चों, आप लोग मौत के बाद भी इंसानी दुनिया से खुद को आजाद क्यों नहीं कर पा रहे हो? ये सुनते ही एन और निकोलस को एक अजीब सा झटका लगता है और वो चिल्ला के बार बार बोलने लगते हैं, हम मरे नहीं हैं, हम मरे नहीं हैं। ग्रेस भी गुस्से में टेबल के ऊपर रखे कुछ कागजों को फाड़ने फेंकने लगती है और टेबल को जोर जोर से हिलाने लगती है ताकि बूढ़ी अंधी औरत का ध्यान उस पे जाए। फिर अचानक से हम अगले सीन में देखते हैं कि टेबल पर रखे कागज अपने आप ही हवा में उड़ रहे हैं और टेबल भी खुद बखुद ही हिल रहा है, मगर ग्रेस, एन और निकोलस कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। बस हम उन 4-5 लोगों को देखते हैं जो टेबल के चारों तरफ हक्के बक्के होकर अविश्वास में बैठे हुए हैं कि उनके साथ अभी क्या हुआ। फिर हमें आखिरी में पता चलता है कि असल में हुआ क्या था। कुछ महीनों पहले ग्रेस को शायद पता चलता है कि उसके पति चार्ल्स वर्ल्ड वॉर 2 की लड़ाई में गुजर चुके हैं। अपने पति के मौत के गम में और इतने बड़े घर में अपने बच्चों के साथ अकेले रहने के डर और फ्रस्ट्रेशन से ग्रेस पूरी तरह मानसिक रूप से पागल हो जाती है और अपने दोनों बच्चों को एक रात तकिए से सांस रोक कर मार देती है और खुद को भी गोली मार लेती है। मगर अगली सुबह वो उठ के देखती है कि उसके बच्चे तकियों से खेल रहे होते हैं। ग्रेस को ऐसा लगता है कि भगवान ने उसे एक अच्छी माँ बनने का दूसरा मौका दिया है और पिछली रात जो घटना घटी वो बस एक बुरा सपना था, मगर हम सब जानते हैं कि सच्चाई कुछ और ही थी। मगर अब माता पिता ये तय कर लेते हैं कि वो अगली सुबह ही इस घर को छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि इस घर पे एक अतृप्त अशांत माँ और उसके 2 डरावने बच्चों के आत्माओं का भयंकर प्रकोप है। वो 3 नौकर मिसेस बर्था मिल्स, मिस्टर टटल और लिडिया 50 साल पहले उसी घर में रहते थे, मगर ट्यूबरकुलोसिस
ट्यूबरकुलोसिस की चपेट में आकर वो भी मर गए थे। तब से उनकी आत्माएं भी इसी घर के मोह माया को छोड़ के जा नहीं पा रही थी, जिस तरह ग्रेस और उसके 2 बच्चे भी जा नहीं पा रहे हैं। उन सबका उस घर के प्रति मोह इतना शक्तिशाली होता है कि उनकी आत्मा मुक्ति पा ही नहीं पाती है। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि अगली सुबह माता पिता और उनका बेटा विक्टर एक कार में घर से निकल के जा रहे होते हैं। उन्होंने बहुत कोशिश करी कि इस घर को एक माँ और उसके 2 बच्चों की आत्माओं से निजात दिलाया जाए, मगर असफल होके मजबूरन उनको घर ही छोड़ना पड़ा। घर के गेट पे फॉर सेल का साइन फिर से लगा दिया जाता है और लास्ट सीन में हमें ग्रेस, एन और निकोलस को घर के एक खिड़की के पास खड़ा हुआ दिखाया जाता है, जहां पे ग्रेस बड़े भयानक तरीके से यह ऐलान कर रही होती है कि वो और उसके बच्चे समय के अंत तक इस घर को छोड़ के नहीं जाएंगे और सदा सदा के लिए, युगों युगों के लिए यहीं बसे रहेंगे, क्योंकि ये घर उनका है और किसी की क्षमता नहीं है कि उनसे कोई ये घर छीन पाए। और इसी के साथ दोस्तों फिल्म का दी एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको रिव्यू और एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन मूवीज़ की रिकैप वीडियोज़ लाता रहूँगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए मूवी और नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।